जब तक आप शुभ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, मांगलिक नहीं बोलेंगे, कल्याणकारी नहीं बोलेंगे, रामचरितमानस तो स्पष्ट कहती है कि विभीषण जी को हनुमान जी केवल मंगलाचरण के कारण मिले। हनुमान जी तो देख ही रहे थे, भवन एक पुनि दीक सुवावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, और रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, और मनमहु तरक करे कपिलागा, तेईस समय विभीषण। और विभीषण जागे तो मंगलाचरण किया, बोले क्या? बोले राम राम तेईस सुमिरन। जैसे विभीषण जी ने मंगलाचरण किया, प्रातः जाकर राम राम तेहि सुमिरन कीना, तो ही हनुमान जी ने उपाधि दे दी कि यही सज्जनता का चिन्ह है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन। अगर विभीषण जी मंगलाचरण नहीं करते, अगर विभीषण जी भगवान राम के नाम का उच्चार नहीं करते, तो दूर से ही घर देखा था, हनुमान जी ने लौट जाते, पास में नहीं जाते। ये मंगलाचरण ही था कि विभीषण जी के पास हनुमान जी को खींच लाया। ये मंगलाचरण का सामर्थ्य है कि वो ईश्वर को आपके पास खींच के लाता है। इसलिए मैं कभी कभी नौजवान साथियों को प्रार्थना करता हूं कि रात को सोते वक्त एक बार ये जरूर विचार करना कि मैंने दिन भर में कितने मांगलिक शब्द बोले और दिन भर में कितने अपशब्द बोले। थोड़ा अपनी जिंदगी का गुणा भाग करना रात को सोते वक्त, कि आज मैंने दिन भर में कितने शब्द ब्रह्म हैं, और ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करता है, इसलिए मूर्ति से भी पहले मंत्र माना गया। इसलिए शब्द की आराधना यानी मंत्र की आराधना। इसलिए हमारे राजा के सलाहकारों को क्या बोलते थे? राजा को जो परामर्श देते थे उनको मंत्री बोलते थे। मंत्री क्यों बोलते थे? बोले जिसका एक एक शब्द मंत्र जैसा हो वो मंत्री होता है। वृष्टिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुद्धि सौत्तम। जो देवगुरु बृहस्पति के समान साक्षात विद्वान हो गए थे, बृहस्पति के शिष्य थे, और वो मंत्रणा किसको करते थे? भगवान कृष्ण को करते थे। इसलिए शब्द की आराधना करना मित्रों, इसलिए एक एक शब्द हमारा मंत्र जैसा हो। जीवन में जिन्होंने शब्द को ब्रह्म मानकर उपासना की, जिनके एक एक शब्द मंत्र जैसे हो गए, वो अपने आप में मंत्री है, उनको लाल बत्ती की जरूरत। उनके भीतर ज्ञान की बत्ती जलती है, दीपक की बत्ती जलती है, वो किसी लाल बत्ती के भूखे नहीं होते। जिनके पास मंत्र की शक्ति हो, फिर लाल बत्ती भी उन्हें प्रणाम करती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गोस्वामी जी ने भी तीन चीज से आरंभ की है। पहला वंदना, दूसरा स्तुति, और तीसरा मंगलाचरण। यहीं से आरंभ करते हैं, और जहां से गोस्वामी जी ने हिंदी में बात की, मैं वहीं से बात आरंभ करता हूं, अवधि से बात आरंभ करता हूं। गोस्वामी जी ने सबसे पहले 5 देवताओं की आराधना की। रामचरितमानस जहां से आरंभ हुआ, क्योंकि आदि शंकराचार्य भगवान का आदेश है कि वैष्णव जनों को 5 में से किसी एक आराध्य को अपना इष्ट बनाना चाहिए। समय मिला तो फिर आगे कभी चर्चा करूंगा कि इन 5 में प्रथम पूज्य कौन है। अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग दृष्टि है, लेकिन 5 ब्रह्म आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, उनके भाव का हिंदी अनुवाद किया गया। 5 ब्रह्म कौन है? बोले गणपति, दुर्गा, सूर्य, शिव, विष्णु सकल सुख धाम, पंच ब्रह्म सर्वज्ञ को बारंबार। गणपति, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु,
ये पांच ही ब्रह्म हैं, और पांच ब्रह्म यानी पांच मूल तत्व है। इधर आप गणित शीर्ष में बहुत स्पष्ट देखते हो कि गणेश जी कितने मूल तत्व है। तम केवलम करतासी, तम केवलम हरतासी, तम केवलम तत्वमसि। ये जो पांच मूलभूत तत्व है, उनमें एक मूलभूत तत्व है भगवान गणपति, दूसरी है दुर्गा, तीसरे हैं सूर्य, चौथे हैं शिव, और पांचवे हैं। इन पांचों में से कोई हमारा एक आराध्य होना चाहिए, या तो भगवान गणपति, या तो जगदम्बा, या जगदम्बा के विविध रूपों में से कोई भी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कोई भी उनका रूप, या तो भगवान सूर्य, या तो भगवान शिव, या उनका कोई स्वरूप, और या तो भगवान विष्णु, या भगवान विष्णु के असंख्य अवतारों में से कोई आपका आराध्य, उनके दशावतार में से, उनके 24 अवतारों में से, उनके असंख्य अवतारों में से कोई एक हमारा इष्ट होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी जो आरंभ कर रहे हैं वंदना को, आइए उनकी बहुत संक्षेप में मैं निवेदन कर लूं और उसको गाएंगे, फिर रामचरितमानस आरंभ करते हैं। पहला गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सबसे पहले इसमें भगवान गणेश की वंदना की, और फिर आगे कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, और मूक होय वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवम सकल कलिमल दहन। यहाँ गोस्वामी जी का चमत्कार देखना। संस्कृत की परंपरा में यह जो गोस्वामी जी ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, अवधि में, इसको तो श्लोक की परंपरा में तो भगवान विष्णु की तरफ ले गए, मूकम करोति वाचालम में। लेकिन बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में यह भगवान विष्णु की वंदना नहीं है। बोले फिर? बोले मेरी दृष्टि में ये गुण माँ के गुण है। मूकम करोति, हम जब जन्म लेते हैं तब बोलना नहीं जानता, हमें बोलना सिखाता कौन है? इसलिए भाषा को पितृभाषा नहीं कहा गया, भाषा को गुरु भाषा नहीं कहा गया, भाषा को कुल भाषा नहीं कहा गया, भाषा को क्या कहा गया? मातृभाषा। क्योंकि भाषा हमें माँ देती है, इसलिए बोलना माँ सिखाती है कि, और उन्होंने गुरु और शिव को एक ही रूप माना। सूर्य भगवान से ये कहोगे ना कि हमारी भी सुन लो। आपने कभी भगवान से कहा कि भगवान आप कब बोलोगे हमसे? आप कहोगे प्रभु आपने मीरा की सुन ली, आपने कबीर की सुन ली, आपने रहीम के, इसलिए मेरी प्रार्थना है और सद्गुण कोई आए कि ना आए, बस जीवन में सुनने का सद्गुण ले आना। जो सुनना जानता है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि संपूर्ण पौराणिक आख्यानों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र किसको कहा गया, तो आपकी जीवा पे तत्काल नाम आएगा श्रवण कुमार। क्योंकि श्रवण जिसके जीवन में है वही सबसे श्रेष्ठ पुत्र है। जो पुत्र पिता की सुनता नहीं है उसे कुछ भी कह लो, पर वो ना श्रवण है ना राम है। मैं रावण तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो किसी की नहीं सुनता है वो रावण है, और जो हमेशा सुनने को तैयार है वो। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं, आपने इतनी बार रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है, सुनी भी है, उसके आधार पर एक उत्तर दीजिएगा मुझे कि भगवान राम जब केवट की नाव से उतरे और राम जी को इच्छा हुई कि केवट को कुछ दिया जाए किराया, राम जी के पास तो कुछ नहीं था, तो जानकी जी ने तत्काल अपने दाहिने हाथ से अंगूठी उतार कर राम जी को राम जी को दे दी और कहा ये अंगूठी है, ये रिंग है, ये आप दे दो केवट को। पर मेरा प्रश्न ये है कि बोलो, राम जी ने मांगी थी तब जानकी जी ने दी थी कि बिना मांगे दे दी थी? जानकी जी ने बिना मांगे दे दी,
हमने जानकी जी को पूछा कि अभी राम जी ने मांगी नहीं और आपने आपकी सबसे प्रिय अंगूठी उतार कर दे दी। तब जानकी जी कहती है कि नहीं नहीं, राम जी ने मांगी नहीं, लेकिन मैं उनके हृदय में रहती हूँ। मैंने बिना कहे उनके मन की बात सुन ली और ये अंगूठी उतार कर दे दी। हमने कहा मतलब? बोले बिना कहे जो पति के मन की बात सुन ले उसे सीता कहते हैं, और 25 बार कह दो फिर भी चाय बनाकर नहीं दे उसे फजीता कहते हैं। जो बिना कहे पति के मन की बात सुन ले वो सीता है, जो बिना कहे पिता की सुन ले वो राम है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सुनना सुनना सुनना, और सुनते सुनते आपके जीवन में वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि आप बिना कहे भी किसी के मन की बात सुन लोगे। सुनने की अक्ल हो तो आवाज है पत्थरों में, सुनने की अक्ल हो तो आवाज है पत्थरों में। गौर से सुनिए कि खंडरों से आबादियां बोलती हैं। गौर से सुनिए, जरूरी नहीं कि शब्द से सुना जाए। पता नहीं किस किस ने किस किस की बिना कहे मन की बात सुन ली। इसलिए सुनने का सामर्थ्य पैदा करो। बिना सुने कोई देवता बनता नहीं है। ऐसा वेद भगवान कहते, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। बिना सुने तो कोई देवता बन ही नहीं सकता। ये भगवती श्रुति की, वेद की आज्ञा।